अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तफहीम दीन 2.0। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रमज़ानुल मुबारक की तैयारी किस तरह करनी चाहिए, कौन से अमाल करने चाहिए और किन अमाल से बचना चाहिए। तो इस सब की डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रमज़ानुल मुबारक की तैयारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशादे बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। रोजे का मकसद क्या होता है? रोजे का मकसद तकवा हासिल करना है। मुत्तकी इसको कहते हैं जो अपने आप को ऐसी चीज से महफूज रखे जो उसे आखिरत में ज़रर रिसा और तकलीफ दे साबित हो। फिर अगर वो चीज शिर्क है और वो इससे बचता है तो ये तकवा का अदना मर्तबा है, और गुनाह और मासियत से बचना तकवा का वुस्ता दर्जा है। और आला दर्जे का मुत्तकी वो है जो लायानी चीजों से मुंह मोड़ कर जिक्र इलाही में मुस्तगरिक हो जाए। अब देखें, तकवा के हसूल में दो रुकावटें इंसान के साथ लगी हुई हैं। पहली नफ्स और दूसरी शैतान। नफ्स किसे कहते हैं? नफ्स नाम है ख्वाहिशात का, जो अच्छी भी होती हैं और बुरी भी, जायज भी होती हैं और नाजायज भी। इनमें लग कर इंसान अपना मकसद जिंदगी भूल जाता है और तकवा के रास्ते में पीछे रह जाता है। ऐसे में अल्लाह ताला इसे मौका फराहम करते हैं कि रमजान का मुबारक महीना उसको अता फरमाते हैं। शैतान को इसमें कैद कर दिया जाता है। अब इंसान को सिर्फ एक दुश्मन यानी नफ्स से मुकाबला करना है और उसको सुधारना है। इस महीने में खाने पीने में कमी भी मतलूब होती है, ताकि नफ्स का ताल्लुक जिस्म से कमजोर हो और इसका इताअत इलाही पर आना आसान हो जाए। साहबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम मजमईन फरमाते हैं कि जो ही रमजान का महीना शुरू होता, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तीन तब्दीलियां महसूस करते थे। पहली ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को इबादत में और ज्यादा लगा देते, और दूसरा क्या करते थे? अल्लाह के रास्ते में खर्च करना भी और ज्यादा फरमा देते, और तीसरा दुआओं के अंदर बहुत ज्यादा वक्त गुजारते थे। हमें भी चाहिए कि हम भी इन अमाल को इख्तियार करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रोजा ढाल है जब तक कि इंसान इसको फाड़ न डाले। पूछा गया कि फाड़ डालने से क्या मुराद है? फरमाया, गीबत और झूठ के जरिए। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कितने ही रोजादार ऐसे हैं जिनको रोजे से सिवाय भूखा प्यासा रहने के कुछ नहीं मिलता। इसीलिए हम रमजान से पहले इरादा और तैयारी करें कि हमें रमजान में क्या क्या करना है, जिससे हमारा रमजान अच्छा गुजरे और कबूल होकर हुसूल तकवा का बायस बन जाए। तो सबसे पहले हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि चार बुनियादी काम हैं जो हमें रमजानुल मुबारक में करने हैं। पहला, रमजानुल मुबारक का अदब करना है। दूसरा, रमजानुल मुबारक के रोजे रखने हैं। और तीसरा क्या है? गुनाहों से बचना। और चौथा, इबादत में कसरत करनी है। हदीस शरीफ में है कि चार चीजों की इस महीने में कसरत रखा करो, जिनमें से दो चीजें अल्लाह की रजा के वास्ते और दो ऐसी हैं कि जिनसे तुम्हें चाराकार नहीं। पहली दो चीजें जिनसे तुम अपने रब को राजी करो वो कलमा तय्यबा और इस्तिगफार की कसरत है, और दूसरी दो चीजें ये हैं, जन्नत की तलब और जहन्नुम से पना। इसीलिए ला इलाहा इल्लल्लाहु अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नत व अऊज़ु बिका मिनन नार के अल्फाज मनकूल हैं। लिहाजा रमजानुल मुबारक में इन अल्फाज को पढ़ना चाहिए। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही माना में रमजानुल मुबारक के रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए और हमारे रोजों को कबूल फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।